अद्भुत परमेश्वर की जय जयकार और वंदना करते हुए फिर से एक बार आपके साथ प्रार्थना के लिए और इस क्रमवार अध्ययन में जाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम अपने क्रमवार अध्ययन में आगे चलें। बी कॉशियस। आज का है वॉट यू हियर। मसीही जीवन में एक और सावधान और ध्यान देने योग्य बात, हम अपने मसीही जीवन में क्या सुनते हैं। बहुत जरूरी है ये बात, हम क्या सुनते हैं, क्योंकि वो जो हम सुन रहे हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। वो बात प्रभाव डालती है हमारे विश्वास में, हमारे आचरण में, सब बात में। इसीलिए यीशु मसीह ने मरकुस 4 और उसके 24वीं आयत में कहा, फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। यीशु मसीह हमसे ये बात कह रहा है और बोलता है चौकस रहो, क्या सुनते हो। अब आज के अध्ययन में जाने से पहले आधा मिनट यदि मैं पॉज लेके आपसे बोलूं, अब सोचें इन दिनों में आप क्या सुन रहे हैं, आपके अंदर क्या सुनने की इच्छा होती है। कितने केसेस आए, कितने लोग मर गए, क्या चल रहा है, या उसके विपरीत आपके अंदर लालसा होती, इच्छा होती है आज मैं अपने प्रभु की बात सुनूंगा जो विश्वास और उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर आएगा। आप क्या सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, बी कॉशियस। तुम क्या सुनते हो। आगे यदि हम प्रभु के वचन में देखें क्यों प्रभु ऐसी बात कह रहा है, मत्ती उसका 15वां अध्याय और वहां पे लिखा हुआ है उसकी 10वीं आयत में, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो। तो सिर्फ हमको इतना ही ध्यान नहीं देना है। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, लेकिन सुन के समझना भी है। परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता कान बंद करके हम अपना मसीही जीवन जिए, नहीं, सुने लेकिन सुन के समझें ये हमारे मसीही जीवन के लिए फायदेमंद है या नहीं है, इससे हमको कुछ फायदा होएगा या नहीं होएगा। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह कह रहा है सुनो और समझो। क्यों, आगे सुनिए। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सुनो और समझो, उसके लिए समझा रहा है प्रभु यीशु। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए मैंने कहा सुनने से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। हम मुंह से खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को बल देता है, लेकिन जो हम कान से सुनते और आंख से देखते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे विश्वास पर, हमारे चरित्र पर असर डालता है। अब देखें बाइबल आगे क्या बोलती है 17वीं आयत से, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वह पेट में पड़ता और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। और मन से कैसे निकलेगी, जो कान से सुन के अंदर गई है, जो आंखों से देख के अंदर गई है। बी केयरफुल, आप क्या सुनते हैं आजकल, क्योंकि उसी की लालसा करने लगते हैं ना फिर आप। हाँ, जिस विषय में आप सुनेंगे, जिस बात के विषय में आप सुनेंगे, उसको देखने, समझने, पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। और यीशु मसीह कह रहा है चौकस रहो, क्या सुनते हो, सुनो और समझो। कितना सावधान होके हमको अपने मसीही जीवन में चलना है। आगे बाइबल कहती है बहुत ध्यान से आप क्या सुनते हैं। हमारे लिए एक एक बात बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जरूरी है हम वो बातों को सुने
जो हमको यीशु मसीह के बारे में बताए, जो हमारे अंदर विश्वास को लेकर आए, जो हमारे अंदर यीशु मसीह के विषय में और समझ को लेकर आए। उन बातों को सुनना है। फालतू की बातों में समय नहीं दें, क्योंकि वो आपके विश्वास को भी अलग कर देगी, यीशु मसीह के विषय में आपका ज्ञान भी कम कर देगी, और जो प्रभु की दया आप पर हुई है ना, उससे आपको धीरे धीरे दूर करके गलत विचारों में ले जाएगी। यीशु मसीह बहुत उससे बोला, सुनो और समझो। आज के लिए आखिरी बात, फिर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है नीति वचन, उसका 8वां अध्याय 5वें आयत से पढ़ लेते हैं। हे भोलो, चतुराई सीखो, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, सुनो। यदि पहली आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती? बुद्धि पुकार रही है, क्या बोल रही है? सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बात कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बात निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई उल्टी, टेढ़ी या उलटफेर की बातें नहीं होती हैं। हमको देखना है, समझना है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी हैं। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। इसलिए बाइबल कहती है, देखो समझो क्या सुन रहे हो। एक और आयत लिखा है प्रोवर्ब्स 2:6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। जवान बच्चे, यदि आप देख रहे हैं, आपसे बोलूं मैं, प्रार्थना में समय बिताएं, मांगने के लिए नहीं, यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए। बाइबल कहती है ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। आप उसके साथ बैठ के समय नहीं बिताएंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? और एक बात का ध्यान रखना, आज ध्यान रखिए, शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, उसके वचन के साथ समय बिताएं, पढ़ें, क्योंकि उसको मालूम है वो भी जब आसमान में था, आराधना करता था, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली ज्ञान की बातों को सुनता था वो। इसलिए बाइबल में उसके लिए लिखा है, तेरे पास बुद्धि थी। वो नहीं चाहता है यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह के साथ समय बिताएं। उसको मालूम है जब समय बिताएंगे यीशु मसीह के मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और ये लोग बुद्धिमान बन जाएंगे। वो नहीं चाहता मसीही लोग यीशु मसीह के साथ समय बिताएं। हम वही चूक कर रहे हैं। और फिर से पढ़ूं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। समय बिताएं। अक्सर जब मैं बाहर जाता हूं बाइबल स्टडी में, लोगों को एक बात समझाता हूं, इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस। कैसे? बैठे प्रभु के साथ, घर में अकेले बैठे, प्रार्थना नहीं करें, सिर्फ बोले प्रभु यीशु आज मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु आज मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आया हूं, कुछ नहीं मांगने के लिए, आपसे बुद्धि की बात सुनने के लिए आया हूं। बैठे प्रभु आएगा, आपसे बात करेगा। He will speak to you. वो आपसे बात करेगा और उसकी एक एक बात बुद्धि की बात होगी। एक एक बात। आखिरी आयत, मैं चाहता हूं बार बार आप इस आयत को पढ़ें और प्रभु से मांगे। लिखा हुआ है यशाया उसका 55वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ,
सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। परमेश्वर अटल करुणा की वाचा बांध ले तो फिर और क्या चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखें। प्रभु यीशु, मेरी सहायता करें। मैं आज अपने कानों को, आत्मिक कानों को आपके लहू में छिपाता हूं, इस दुनिया की सब ईवल बातों से बचने के लिए। मैं किसी भी प्रकार से इस दुनिया की वो बातें जो आपको पसंद नहीं है नहीं सुनूं मैं। मेरी सहायता करें, डिजर्न करने में, परखने में सहायता करें। आपको नहीं पसंद है, सब ईवल है, वो ईवल। मेरी सहायता करें, मैं नहीं सुनूं, बचा ले मुझको। सहायता करें, मैं आपके साथ समय बिताऊं, मैं आपके साथ समय बिताऊं। बहुत अंतरंगता में आपकी आवाज सुनूं। आपने कहा है, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा बांधूंगा। ऐसे भयानक दिनों में आपकी करुणा की वाचा चाहिए, आपकी करुणा की वाचा, आपकी करुणा की वाचा, आपकी करुणा की वाचा, आपकी करुणा की वाचा, आपकी करुणा की वाचा। दया कर दीजिए प्लीज, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आखिरी एक लाइन कहूं। सारपत की विधवा ने परमेश्वर का वचन सुना, एलिया को अपने घर में रख, पहली रोटी उसे खिला, पूरे अकाल में अपने घराने के साथ तृप्त रही। वही आश्चर्यकरम परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। सुने। गॉड ब्लेस यू।